हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि शिवरात्रि का महा उपाय है। पंडित जी बताते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोले शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजा अर्चना करने से हमारी जो भी मनोकामना होती है वो हमारी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूर्ण होती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम शिवरात्रि का कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे घर में लक्ष्मी जी का सदा वास बना रहे, हमारे घर में लक्ष्मी माता का सदैव आगमन होता रहे, और साथ में हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर कैसे शिव जी का पूजन अभिषेक वगैरह करना चाहिए जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। आइए सबसे पहले देख लेते हैं शिवरात्रि का उपाय। यह उपाय मात्र एक दीपक का है और यह उपाय आपको शिवरात्रि के दिन ही करना है। आपके घर में कोई समी का वृक्ष लगा हो तो आप इसके नीचे उपाय कर सकते हैं, या बाहर कहीं पे समी का वृक्ष लगा हो तो आप प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को समी वृक्ष के नीचे आपको यह उपाय करना है। आपको एक घी का दीपक लगाना है। आप लंबी बाती का या गोल बाती का कोई सा भी दीपक लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की वृद्धि के लिए कर रहे हैं, धन संपदा के लिए कर रहे हैं, तो हमें हमेशा लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। अब आपको शुद्ध घी का दीपक बना लीजिए, जो भी आपके घर में शुद्ध घी वो ले लीजिए, उसको आप मिट्टी के दीपक में भर लीजिए, एक लंबी बाती का दीपक लगा लीजिए और उसमें एक काली मिर्च, जो खड़ी वाली काली मिर्च होती है, एक काली मिर्च और एक लौंग, उसमें फूल भी रहे, जो लौंग के ऊपर फूल रहता है मोटा सा, वो भी ज़रूर रहना चाहिए। काली मिर्च एक लौंग डालकर आप तुमरुका जी का नाम लेकर समी के पेड़ के नीचे, समी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने की जो शिवरात्रि आती है, तुमरुका जी का नाम लेकर यदि आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं शाम के समय प्रदोष काल में, तो आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है और लक्ष्मी जी का निवास स्थान हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में बना रहता है। व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा तब आप यह उपाय कर सकते हैं, सफलता नहीं मिल रही तब आप यह कर सकते हैं। आपको हर महीने की शिवरात्रि पर ही आपको यह उपाय करना है, लक्ष्मी जी के वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। आप प्रदोष काल में करते हैं यह उपाय तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सुबह के समय भी आप दीपक समी वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। एक घी का दीपक लेना, उसमें एक काली मिर्च डालनी है और एक केवल लौंग डाल के आपको समी वृक्ष के नीचे इस तरह से वृक्ष के नीचे रखना है कि उसका, जैसे अगर आपका समी का वृक्ष छोटा है तो ऐसे मत रखिएगा कि उससे दीपक की लौ थोड़ा तेज हो जाती है तो उससे वृक्ष की पत्तियां जले वगैरह ना, यह सब ध्यान रख के ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक की लौ जब जलती है तो हमें इस तरह से ध्यान रख के रखना चाहिए कि उसकी पत्तियां उस दीपक की प्रकाश की वजह से झुलसे ना, क्योंकि अगर बहुत, जैसे हमने घर में समी का वृक्ष लगाया है और वो बहुत नीचे है और हम उसके एकदम पास में ले, थोड़ा आप ना वृक्ष से थोड़ा दूर ही रखिएगा। तुमरुका जी का नाम लेकर बस वृक्ष से थोड़ा दूर लगा दीजिएगा कि हम जो पुण्य करने जा रहे हैं उसका हमें पाप फल ना मिले, पुण्य ही फल मिले। तो इस तरह से बस थोड़ा सा देख लीजिएगा कि दीपक का प्रकाश इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने बाती लगा दी, हमने ध्यान नहीं दिया और उसकी लौ तेज हो गई और वृक्ष की पत्तियां झुलस गई, तो उससे हमें पाप ही मिलेगा, पुण्य तो कभी फिर मिल ही नहीं सकता। तो इस तरह से शिवरात्रि के दिन तुमरुका जी का नाम लेकर आपको एक घी का दीपक लगा देना। आप सुबह के समय भी लगा सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी लगा सकते हैं। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज ढल जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय रहता है और सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले तक का समय आपका प्रदोष काल रहता है। इससे क्या कहते हैं, दीपक लगाने से हमारे घर में धन संपदा की जीवन में कभी कमी नहीं होती है, लक्ष्मी जी का हमेशा हमारे घर में आगमन बना रहता है, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है, हमें सफलता मिलती है, हमारी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी होती। आइए अब शिवरात्रि पर जो पंडित जी ने पार्थिव शिवलिंग हम सबको उन्होंने बताया कि हम रोज़ रोज़ पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन नहीं कर सकते, तो हमें शिवरात्रि के दिन कम से कम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि आप कुछ शिवरात्रि करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह ज़रूर से ज़रूर पूरी होती। आपको शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का नियम क्या है वह देख लीजिए। आप चाहे कहीं से मिट्टी ले लीजिए थोड़ी सी, चाहे अपने घर के गमले के क्यारे से मिट्टी ले लीजिए या कहीं वृक्ष के पास से मिट्टी ले लीजिए या किसी भी साफ़ सुथरी जगह से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, उसमें जल का छींटा दे दीजिए, चाहे गंगा जल हो तो गंगा जल या किसी भी नदी का शुद्ध जल हो
सरयू नदी, जमुना जी, यमुना जी, कहीं का भी जल हो उससे थोड़ा छींटा दीजिए, जिससे आपकी मिट्टी शुद्ध हो जाए। चाहे अपने घर के क्यारे का ही मिट्टी लीजिए प्लेट में, तो उसको भी जल से तुरंत छींटा देके शुद्ध कर दीजिए। उसके बाद कोई पात्र ले लीजिए जिसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर रखना है, और एक बेलपत्र रख लीजिए, क्योंकि बेलपत्र के ऊपर ही आपको पार्थिव शिवलिंग बना के रखना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो सबसे पहले आप उसको पिंडी का आकार देंगे। पार्थिव शिवलिंग में सबसे पहले आपको पिंडी बनानी है, उसके बाद जलाधारी बनानी है। अब जो पात्र आपने लिया उसके ऊपर आप बेलपत्र रखिए। बेलपत्र का चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ रहेगा, उसी के ऊपर पार्थिव शिवलिंग रखा जाए। खुरदुरा वाला भाग नीचे की तरफ रहेगा और चिकना वाला भाग बेलपत्र का ऊपर की तरफ रहेगा, और डंडी का मुख, जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा, वो उत्तर की तरफ होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से बेलपत्र का चिकना वाला भाग ऊपर रख लीजिए, बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर रख लीजिए। अब पार्थिव शिवलिंग में जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया वो बेलपत्र के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद जैसे भी आपको पूजा अर्चना करनी है आप पार्थिव शिवलिंग का करिए। शाम के समय प्रदोष काल में आपको शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आप किसी मनोकामना से करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। यदि मनोकामना नहीं भी है, आप वैसे भी पूजन करते हैं, तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी जी बनी रहती है और हमारे घर में शांति का माहौल रहता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति बढ़ती है। और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से पंडित जी ने बताया है कि उस मिट्टी के जितने जितने कण होते हैं, मिट्टी में अनगिनत कण होते हैं, उन सब कणों के उतने पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल हमको प्राप्त हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए जल से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, या पंचामृत बना के आप उससे भी अभिषेक कर दीजिए। फिर साफ शुद्ध 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी हो, अक्षत के दाने, काली तिल, धतूरा, भांग, दूर्वा, बेलपत्र, सब कुछ आप उस शिव जी को समर्पित, जो भी हो आपके पास, श्रद्धा से आप समर्पित कर दीजिए। यदि आपके पास कुछ नहीं तो अक्षत के दाने तो सबके घर में होते हैं, तो आप अक्षत ले लीजिए, चावल के दाने, आखा चावल का दाना लीजिए। जैसे आप बेलपत्र के भाव, मान लीजिए आपके पास बेलपत्र नहीं, आप बेलपत्र के भाव समर्पित कर रहे हैं, तो वही चावल का दाना समर्पित कर दीजिए बेलपत्र के भाव से। भोले बाबा उसे भी स्वीकार कर लेते। जो हो आपके पास, जो मिल जाए इजली आप समर्पित कर दीजिए, और नहीं हो तो फिर चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। उन सब भावों के साथ जो भी आप भोले बाबा को समर्पित करना चाहिए। यदि धतूरा समर्पित करना था, चावल के दाने धतूरे के भाव समर्पित कर दीजिए। फिर धूप बत्ती जला दीजिए, और साथ में आप क्या करिए, धूप बत्ती आरती भोले बाबा की कर लीजिए। इस तरह से, और जो आप शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, आप चाहे तो दीपक ठंडा होने के बाद रात्रि में भी विसर्जन कर सकते हैं, या रात भर रहने दीजिए। सुबह एक बार उठ के जब आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहें, या 5-6 बजे करीब, या 7 बजे के बाद करीब जब आप पूजन करना चाहें, तो एक बार फिर पूजन करके उसके बाद विसर्जन कर सकते हैं। पंडित जी बताते हैं कुछ तिथियां ऐसी होती है, जैसे शिवरात्रि हो गया, प्रदोष हो गया, अमावस्या होगी, यदि इन सब तिथियों में हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, हम रात भर पार्थिव शिवलिंग को रख सकते हैं। और अन्य जैसे रोज, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, जो डेली का दिन होता है, अगर आप उसमें पार्थिव शिवलिंग रोज बना रहे हैं तो आप रात भर रख नहीं सकते। आपको सूरज ढलने के पहले ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना होता है। लेकिन शिवरात्रि पर रात भर भगवान की पूजन अर्चना होती है, तो आप चाहे तो एक बार शाम को कर सकते हैं, एक बार रात में कर सकते हैं, एक बार सुबह उठ के भी पूजन कर सकते हैं, या आप शाम को ही केवल 1 प्रहर का पूजन किए हैं तब भी करके आप दूसरे दिन भी आप विसर्जन कर सकते हैं। आपको विसर्जन करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा फूल डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, शुद्ध जल ले लीजिए, और उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग को उठा के जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें, तो इस बात का ध्यान रखिए, जो पार्थिव शिवलिंग का जो जलाधारी का मुख होता है, उत्तर की ओर होता है, वो आपको दिखना चाहिए। जैसे जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर रहे हैं, तो जो जलाधारी का मुख है आपकी तरफ हो, जो जलाधारी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है वो मुख आपकी तरफ हो। इस तरह से अपनी कामना कहते हुए आपको विसर्जन कर देना है। तो आप जिस भी मनोकामना से पार्थिव शिवलिंग का आपने निर्माण किया है और विसर्जन कर रहे हैं, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जब आप विसर्जन करने लगिए तो जो जलाधारी का मुख होता है, जलाधारी का मुख हो तो वो आपकी तरफ हो, मतलब आपको वो जलाधारी का मुख दिखे। और जब जल में आप विसर्जन करें तो वो थोड़ा सा आपको जलाधारी का मुख आपको दिखता रहे। इस तरह से आपको विसर्जन कर देना है। और इस तरह से आप शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं तो आपको उस मिट्टी में जितने कण होते हैं उन कणों के बराबर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल मिल जाता है। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है। जो भी सामग्री है आपके पास, आपको सच्चे दिल से आपको जो है अर्पित करनी है, समर्पित करनी है और भोले बाबा से अपने मन की बात कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना होगी जरूर से ज़रूर
पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।